पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि 2 के पावर और डेसिमल इक्विवेलेंट उसका क्या होता है। तो उसी में हम लोग देखे किलोबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है। और अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, so far we have considered decimal and binary integers. Decimal integer हो गया, binary. Decimal fractions are interpreted as follows. देखो कैसे decimal fractions को represent कर रहे हैं, इसी के सिमिलर हम लोग बाइनरी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, डेसिमल पॉइंट है 0.235, दिस इज योर डेसिमल पॉइंट। इट कैन बी रिटन एज 2 into 10 to the power -1, जो कि 1/10 पोजीशन है, प्लस 3 into 10 to the power -2, जो कि 100th पोजीशन है, प्लस 5 into 10 to the power -3, which is 1000th position. Here observe that negative powers of 10 are used as weights. देखो 10 का नेगेटिव पावर्स लिया गया है आफ्टर पॉइंट टू मल्टीप्लाई द डिजिट्स इन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 10 का ले लिया हम लोग नेगेटिव पावर्स, और नॉन फ्रैक्शनल के लिए 10 का पॉजिटिव पावर्स लेते हैं। और उसी तरह से नॉन फ्रैक्शनल के लिए, बाइनरी के लिए हम लोग 2 का पॉजिटिव पावर लेते हैं, और फ्रैक्शनल बाइनरी हो जाएगा तो हम लोग 2 का नेगेटिव पावर्स ले लेंगे। देखो आगे, a binary fraction is represented by a string of ones and twos on the right of a binary point. The bits are multiplied by negative powers of 2 to obtain the decimal value of the binary fraction as shown below. जैसे 0.1011 है, दिस इज योर बाइनरी पॉइंट। इसके पहले वाले में डेसिमल पॉइंट था, सो दिस वन, इसके इट कैन बी रिटन एज 1 into 2 to the power -1। ये 1 है, 0 पॉइंट के बाद का पहला 1, प्लस 0 into 2 to the power -2, दिस इज सेकेंड डिजिट फ्रॉम द आफ्टर द पॉइंट, प्लस 1 into 2 to the power -3, थर्ड डिजिट आफ्टर द पॉइंट, प्लस 1 into 2 to the power -4 मीन्स फोर्थ डिजिट आफ्टर द पॉइंट। तो इसका वैल्यू हो गया 1/2, इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू हो गया 1/8, इसका वैल्यू हो गया 1/16। तो इन सबको जोड़ने पर 11/16 आता है। इट मींस इट इज 0.6875 इन डेसिमल्स। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शंस का सिमिलर टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। उसमें खाली 10 to the power -1, -2, -3 एंड सो ऑन लेते हैं, और बाइनरी में 2 to the power -1, -2, -3 एंड सो ऑन लेते हैं आफ्टर द बाइनरी पॉइंट इन बाइनरी नंबर केस and after the decimal point in decimal number case. अब देखो, दो एग्जांपल है हमारे पास। We give below some more examples of binary numbers and their decimal equivalent. यानी this is your binary number, इसका डेसिमल में बदल दिया गया है। देखो बाइनरी क्या है, 111,011.1012। नीचे 2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज योर बाइनरी नंबर। वी नीड टू कन्वर्ट इट टू डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल इक्विवेलेंट। तो 1 हो गया पहले, फर्स्ट डिजिट 1, तो उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट और है, तो 1 into 2 to the power 5, प्लस नेक्स्ट 1 is 1 into 2 to the power +4, प्लस 1 into 2 to the power 3। फर्स्ट 3 डिजिट हो गया। नेक्स्ट 0 into 2 to the power 2, प्लस 1 into 2 to the power 1, प्लस 1 into 2 to the power 0। ये हो गया पॉइंट के लेफ्ट जितने डिजिट्स हैं उनका कन्वर्जन। प्लस अब ये पॉइंट के बाद जो 1 है, 1 into 2 to the power -1, plus 0 into 2 to the power -2, plus 1 into 2 to the power -3. So it equal to 32 plus 16 plus 8 plus ये 0 हो गया इसका, plus 2 plus 1 plus 1/2 यहाँ पर हो गया, plus 0 plus 1/8। तो इनको जोड़ने के बाद आता है 59.62510। So this is your conversion of binary number to decimal number. See another example, 11000.0011, इसका बेस हो गया 2, तो इट इज इक्वल टू 1 into 2 to the power 4। देखो इस 1 के बाद 4 डिजिट है हमारे पास, 1 into 2 to the power 4, प्लस 1 into 2 to the power 3, प्लस 0 into 2 to the power 2, प्लस 0 into 2 to the power 1, प्लस 0 into 2 to the power 0। ये पॉइंट से पहले के हो गए।
प्लस पॉइंट के बाद वाले 0 इंटू टू द पावर माइनस 1 प्लस 0 इंटू टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटू टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 इंटू टू द पावर माइनस 4. So it is 16 plus 8 plus ये 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 by 8 plus 1 by 16. So it is 16 plus 8 plus 1 by 8 plus 1 by 16 means it is 24.1875 और बेस हो गया इसका 10. Note that we have used the subscript 2 to indicate that the number is binary. देखो ये subscript 2 है जिससे कि ये नंबर बाइनरी पता चल रहा है. And this subscript 10 to indicate that the number is decimal. ये subscript हम लोग यहाँ 10 लिए जिससे कि पता चले कि this number is decimal. This notation to represent the base of a number is useful to prevent misinterpretation of numbers. ठीक है. इसके बाद हम लोग आ जाता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और हेक्साडेसिमल के बाद फिर आ जाएंगे हम लोग ऑक्टल में. देखो द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स needed to represent a decimal digit is 3.2 as pointed out in earlier. Thus, the binary equivalent of a 10-digit number will be approximately 32 bits long. It is difficult to write such long strings of ones and zeros and convert them to equivalent decimal numbers without making mistakes. अब 32 बिट का लंबा अगर हम लोग लिखेंगे तो उसमें एरर होने का चांस बहुत ज्यादा है, मिस्टेक हो जाए. The hexadecimal system which uses 16 as base, यहाँ पर 16 base यूज होता है, is a convenient notation to express binary numbers. This system by definition uses 16 symbols. What are these? Those are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 10 हो गए और A, B, C, D, E, F ये 6 और हो गए. क्या आवाज आ रही है? तो ये हमारे हो गए 6 और. Note that the symbols A, B, etc. now represent numbers. As 16 is a power of 2, namely 2 to the power 4, there is a 1-to-1 correspondence between a hexadecimal digit and its binary equivalent. We need only 4 bits to represent a hexadecimal digit. Table 2.4 gives a table of hexadecimal digits and their binary and decimal equivalents. ये देखो ये टेबल हमारा है, ये बाइनरी नंबर है 000, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है. तो इसी तरह से 4 डिजिट का बाइनरी नंबर 4 बिट का है तो उनका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल, उनका इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ पर ध्यान देना है कि जो A है, A इन डेसिमल में ये 10 हुआ, B हो गया 11, C हो गया 12, D 13, E 14 एंड F 15. तो 6 इधर से हो गए और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 इधर से हो गए तो 10 + 6 यानी कि 16 हो गए. 16 है इसीलिए उसको हेक्साडेसिमल हम लोग बोल देते हैं. कुछ एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है. A binary number can be quickly converted to its hexadecimal equivalent by grouping together successively 4 bits of the binary number starting with the least significant bit and replacing each 4-bit group with its hexadecimal equivalent given in table 2.5. The examples below illustrate this. आते हैं हम लोग आगे, इससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, कुछ एग्जांपल से आइडिया क्लियर हो जाएगा. देखो जैसे ये है D6C116 तो ये हो गया 16 इसका सबस्क्रिप्ट है, इसका मतलब दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर. इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में. तो इसमें लिखेंगे D इंटू डी के बाद कितना हमारा कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है तो 16 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 2 कैरेक्टर है 16 टू द पावर 2 प्लस C इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 0. ये हमारा इसका वैल्यू हो गया. अब D का वैल्यू क्या है, A B C D. A का वैल्यू 10 है, B का हो गया 11, C का हो गया 12, D का हो गया 13. तो 13 इंटू 16 टू द पावर 3 प्लस 6 इंटू 16 स्क्वायर प्लस C हो गया 12 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 0. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 553,248 प्लस 1536 प्लस 192 प्लस 1. सो इट इज 54977 और ये चूंकि डेसिमल है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट हम लोग 10 ले लिए. ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन हो गया. इसके बाद है अगर इसी को तुम्हें बाइनरी करना हो तो इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग तो निकल जाएगा. अब ये दूसरा है पॉइंट वाला, दिस इज योर हेक्साडेसिमल पॉइंट. तो F9A पॉइंट BC3 16 तो F हो गया इंटू 2 डिजिट है तो 16 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 16 पावर 1
प्लस सी इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस ये पॉइंट आ गया तो बी, पॉइंट के बाद बी है तो 16 टू द पावर अब हो जाएगा -1 प्लस सी इंटू 16 टू द पावर -2 प्लस 3 इंटू 16 टू द पावर -3। अब वैल्यूज रख देना है। एफ की वैल्यू है 15, तो 15 इंटू 256 प्लस 9 into 16 plus a means 10 into 16 to the power 0 is 1 plus b means 11 into 16 to the power -1 means 1 by 16 plus c means 12 into 25 divided by 256 plus 3 into 1 by 4096। तो इसकी वैल्यू आती है 3840 प्लस 144 प्लस 10 प्लस 11 by 16 प्लस 12 by 256 प्लस 3 by 4096 और ये आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद 3994.735104 बेस हो गया इसका 10। तो दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर विथ पॉइंट, दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर विदाउट पॉइंट। हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किए, यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किए। तो हम लोग देख लिए बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना विथ पॉइंट एंड विदाउट पॉइंट, दोनों केस। अब हम क्या चलेंगे, अब चलेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे। देखो, एज मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर वी यूज डेसिमल नंबर्स। ठीक, कंप्यूटर के बाहर डेसिमल नंबर, वेयर एज इंटरनली वी यूज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कंप्यूटर के भीतर हम लोग का क्या चलेगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चलेगा। वी दस हैव टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि हम लोग को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है कि डेसिमल से बाइनरी करिए, बाइनरी से डेसिमल करिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और इसी तरह से ऑक्टल के लिए। The method of converting a decimal integer to its binary equivalent is based on the fact that any decimal integer may be expressed as a sum of powers of 2 as shown below। देखो, जैसे d is equal to 23 base 10 है, मीन्स दिस इज योर डेसिमल नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 into 2 to the power 4 मीन्स 16 प्लस 0 into 2 to the power 3 मीन्स 0 प्लस 1 into 2 to the power 4 मीन्स हो गया ये 4, तो 16 प्लस 4 हो गया 20, हमें 3 और चाहिए, प्लस 1 into 2 power 1, तो 20 प्लस 2 हो गया 22 प्लस 1 into 2 to the power 0, दिस इज योर 1, सो इट इज 23। टोटल सम हो गया 23। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10111 बेस हो गया 2। देखो 10111 बेस हो गया इसका 2, मीन्स दिस इज डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर। The easiest way to find the coefficients of the powers of 2, हमें 2 के पावर्स चाहिए। क्या होंगे 2 के पावर्स, is to divide the given number by 2, यानी कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करिए, एंड द सक्सेसिव कोशिएंट्स बाय 2, और जो कोशिएंट आता है उनको भी 2 से डिवाइड करिए। डिवीजन इज डिटर्मिनेटेड व्हेन ए कोशिएंट डिवीजन इज टर्मिनेटेड व्हेन ए कोशिएंट बिकम्स 0, जब कोशिएंट 0 हो जाएगा तो हमारा डिवीजन को हम लोग रोक देंगे। The binary equivalent of the decimal number is given by the sequence of remainders। ध्यान रखो, हम लोग को रिमाइंडर्स के सीक्वेंस को देखना है, obtained during division। तो जो रिमाइंडर्स आते हैं उन्हीं रिमाइंडर्स का यूज करके हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। The least significant bit of the binary number is the first remainder। जो फर्स्ट रिमाइंडर होगा वो होगा least significant bit, एंड इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज द लास्ट रिमाइंडर, और जो आखिरी रिमाइंडर आएगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। द प्रोसीजर इज इलस्ट्रेटेड बिलो, एक एग्जांपल से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 23 बेस 10। 23 बेस 10 का हमको बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए, तो 23 को हम 2 से डिवाइड करें तो 11 जा गया 2, 11 जा 22, बचा हमारा बेस रिमाइंडर हो गया 1, तो रिमाइंडर 1 ले लिए। फर्स्ट रिमाइंडर विल बी योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर 2 से 11 में डिवाइड किए 2 5 जा 10, फिर 1 रिमाइंडर हुआ। फिर 2 से 5 में डिवाइड किए 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर हुआ। फिर 2 से डिवाइड किए 2 में तो 1 आया, 0 रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से 1 में डिवाइड किए 0 आ गया, 1 रिमाइंडर हो गया। दिस लास्ट वन इज, चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो लास्ट वन है 1, दिस विल बी योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिखना शुरू करेंगे 10111, 10111 बेस हो गया इसका 2। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे।
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। देर कुछ और एग्जाम्पल हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोगों को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर मुझे पूछो और इनका स्क्रीनशॉट तो ले लो।